योगराज उपनिषद। सारे उपनिषदों में से एक यही उपनिषद है कि किस वैदिक संहिता से लिया गया पता ही नहीं है। योगराज उपनिषद रिकॉर्डिंग शुरू। तो ये योग परक उपनिषद है पूरा का पूरा, और योगराज उपनिषद योग परक उपनिषदों में श्रेष्ठ, इसलिए इसका नाम योगराज, योग का राजा, योग में श्रेष्ठ होने के कारण। और इसमें कुल 21 मंत्र है, कुल 21 मंत्र है। कितने? 21 मंत्र ही है मात्र। इसमें 9 चक्रों का वर्णन किया गया है। जो चक्रों का वर्णन हम सिद्ध सिद्धांत में पढ़ते हैं, ठीक उन्हीं चक्रों का वर्णन है। तो इसमें कुल 21 है। योगराज प्रवक्ष्यामि योगी नाम योग सिद्ध मंत्र लय राज हट। इसमें भी 4 प्रकार के योग, इस योगराज उपनिषद में भी 4 प्रकार के योग हैं। क्या? मंत्र, लय, राज और हट। देखो वहां जब हम पढ़े थे ध्यान बिंदु में, ध्यान बिंदु से पहले, उसमें जो क्रम था वहां हट पहले था और राज बाद में था। लेकिन यहाँ मंत्र, लय, राज और हट पश्चात, चौथे नंबर पर। ये सीक्वेंस मैंने उस समय बताया, इस समय कल भी हमने जो इसमें पढ़ा था ध्यान बिंदु से पहले योग तत्व उपनिषद में, उसमें तो उसमें मंत्र, लय, हट, राज था। लेकिन यहाँ मंत्र, लय, राज, हट है, बस इतना अंतर और कुछ नहीं। योगियों की योग सिद्धि के लिए मंत्र योग, लय योग, हट योग और राज योग, 4 प्रकार के योग से युक्त योग राज उपनिषद का हम वर्णन करते हैं। तो मंत्र योग क्या है? तो मंत्र योग, यहाँ मंत्र योग थोड़ा भिन्न है उससे। वहां मंत्र योग मात्रा युक्त मंत्र का 12 वर्ष तक जप करना मंत्र योग था। अब यहाँ क्या है? ब्रह्मा विष्णु शिवादिना मंत्रम जाप्यम विशारदहि साध्यते मंत्र योगस्तु वत्सराजादि था। विद्वान जन ब्रह्मा विष्णु शिव के मंत्रों का जप करें, इतना ही कहा है। ब्रह्मा विष्णु और शिव के मंत्रों का जप करें। जैसे आज मां मृत्युंजय मंत्र का जप करें, तो ये मंत्र योग है। और ये बोल रहे हैं मंत्र योग को सिद्ध करने वाले वत्सराज आदि मुनि हैं। वत्सराज आदि मुनि ने इस मंत्र योग को सिद्ध किया, मंत्र योग को सिद्ध किया। बस इतना ही मंत्र योग है। वहां 12 वर्ष तक अधम या अधम उत्तम कुछ नहीं बताया। फिर लय योग, सबसे अच्छा प्रश्न तीनों के मंत्रों का, ब्रह्मा विष्णु शिव। तो यहां भी प्रश्न बन सकता है, तो सिद्ध किसने? क्या? वत्सराज आदि मुनियों ने। दूसरा लय योग, दूसरा क्या है? लय योग। कृष्ण द्वैपायन ज्येष्ठु साधितो लय संगितः नवस्वेव ही चक्रेषु लयम कृत्वा महाद्भि। व्यास आदि ऋषियों ने, कृष्ण द्वैपायन क्या बोला? वेद व्यास जी को। व्यास आदि ऋषियों ने इस लय को सिद्ध किया, और 9 प्रकार के चक्रों में लय करके महात्मा लोग लय योग की सिद्धि प्राप्त करते हैं। तो लय में 9 चक्रों में लय करने को, लय करने को क्या कहा है? लय योग कहा है। 9 प्रकार के चक्रों में महात्मा लोग क्या करते हैं? अपने आप को, चित्त को लय करते हैं। वही लय योग है, वही लय योग है, वही लय योग है। अब 9 चक्र और उनके ध्यान का परिणाम। तो 9 चक्र, ब्रह्म चक्र जिसको मूलबंध कहा गया है, सॉरी मूलाधार, दूसरा स्वादिष्टान चक्र, तीसरा नाभि चक्र, चौथा हृदय चक्र, पांचवा कंठ चक्र। यहाँ तक तो सेम है। छठवां तालु का चक्र, तालु जहां से शुरू होता है। सातवां भू चक्र, आठवां ब्रह्मरंध्र चक्र, और नौवां व्योम चक्र, आकाश चक्र, आकाश चक्र। इस प्रकार 9 चक्रों का वर्णन है, इस प्रकार 9 चक्रों का वर्णन है। तो पहला चक्र ब्रह्म चक्र, पहला चक्र है ब्रह्म चक्र, जिसे मूलाधार अन्य ग्रंथों में क्या कहा गया? मूलाधार। 3 बार आवृत, भग की आवृत्ति का प्रथम चक्र है। 3 बार आवृत है, यहां से शुरू हुआ 1, 2 और 3। जो 3 बार आवृत है, भग की आकृति का है, इसे ब्रह्म चक्र कहते हैं। अपान के स्थान पर काम रूपी मूलकंद है, जिसे ही अग्नि कुंड कहते हैं। वह तत्व कुंडली कहा गया है। क्या कुंडली? उस ज्योति स्वरूप जीव रूपिणी का मुक्ति की कामना से ध्यान करना चाहिए। तो ब्रह्म चक्र में कुंडली का, जिसको जीव रूपिणी कहा है।
जीव रूपिणी। अग्नि का स्थान कहाँ है? अग्नि का स्थान भी यही है। तो प्रश्न, और यहां पर मुक्ति की कामना से, इसमें कहा मुक्ति की कामना से ध्यान करने को कहा है। तो 3 बार आवृत, ये स्मरण जरूर रखना, 3 बार आवृत था, 3 लपेटों वाला। दूसरा चक्र स्वादिष्ठान चक्र, दूसरा चक्र स्वादिष्ठान चक्र। कुंडलिनी स्थान के मध्य में, मूल कंद के मध्य में स्वादिष्ठान चक्र का निवास है। जो काम रूपी मूल कंद था, जिस अग्नि कुंड या तत्व कुंडलिनी कहा था, ब्रह्म चक्र था। इस ब्रह्म चक्र के मध्य में, इस ब्रह्म चक्र के मध्य में तो थोड़ा ऊपर कुंडलिनी स्थान के मध्य में स्वादिष्ठान चक्र का निवास है, स्वादिष्ठान चक्र का निवास है। प्रबलंकर, लाल अंकुर के समान, ये कैसा है? लाल अंकुर के समान है प्रबल अंकुर। लाल अंकुर, जो अंकुर अर्थात बीज के अंदर से जो निकलता उगने वाला, वो अंकुर कहलाता है। अंकुर के समान प्रकाशमान पश्चिमाभिमुख एक लिंग है, वहां उद्रियाण पीठ में उस रक्त पूर्ण के प्रकाशमान अंकुर का ध्यान करते हुए जगत का आकर्षण करें। तो इस पीठ का नाम उद्रियाण पीठ है। तो आपको नाम ना याद हो तो उद्यान, उद्यान वन से ले सकते हो। ठीक, उद्रियाण पीठ। यहाँ रक्त वर्ण का ही ध्यान है और इसमें जगत का आकर्षण करें, तो जगत के जो लाभ है वो इस स्वदष्टान से है। ठीक है, उसमें मुक्ति की कामना थी क्योंकि कुंडलिनी वही थी, तो कुंडलिनी ऊपर मुक्ति, और यहाँ जगत का आकर्षण करें। तीसरा चक्र नाभि चक्र। तीसरा चक्र क्या है? नाभि चक्र। नाभि चक्र में ही संसार की स्थिति है। प्रश्न आ सकता है, संसार की स्थिति किस चक्र में है? तो नाभि चक्र। अन्य नाम क्या है? मणिपुर चक्र। अन्य नाम क्या है? मणिपुर चक्र। स्मरण रखना है। और नाभि में 5 आवृत्ति वाली विद्युत के समान शक्ति का चिंतन करते हुए, ब्रह्म चक्र में 3 आवृत्ति वाली थी, नाभि चक्र में 5 आवृत्ति वाली शक्ति है। ठीक है, 1 2 3 4 5, ये 5 आवृत्ति वाली शक्ति है। और इस समस्त सिद्धियों की, तो इस शक्ति का चिंतन करते हुए ध्यान करेंगे तो समस्त सिद्धियों की प्राप्ति होगी, सिद्धियों की प्राप्ति होगी। एक तो संसार की स्थिति किसमें? इसी नाभि चक्र में है। और 5 आवृत्ति वाली शक्ति का ध्यान करने से, इन चिंतन करते हुए शक्ति का समस्त सिद्धियों की प्राप्ति होती है, समस्त सिद्धियों की प्राप्ति है। यहाँ जगत के आकर्षण को बोला है, ये मुक्ति करने वाली है, तो ये तो समस्त सिद्धियां देने वाला है, समस्त सिद्धियां देने वाला है नाभि चक्र। चौथा हृदय चक्र। हृदय चक्र, हृदय चक्र के लिए बोल रहे हैं चतुर्थ चक्र के रूप में नीचे की ओर मुंह। तो हृदय चक्र का मुंह उन्होंने बोला नीचे की ओर है, ये इस प्रकार। ठीक है, हृदय में प्रकाश पुंज के रूप में हंस का ध्यान, हृदय में प्रकाश पुंज के रूप में हंस के ध्यान को बोला गया है इस हृदय चक्र में। इस ध्यान से सारा संसार वशीभूत हो जाता है और साधक संसार से पार हो जाता है। तो एक तो सारा जगत वशीभूत हो जाता है, वशीभूत यानी वश में हो जाता है, और साधक संसार को पार कर जाता है, अर्थात मुक्त हो जाता है, मुक्त हो जाता है। तो ये हृदय चक्र था। 5वां चक्र है कंठ चक्र। कंठ चक्र के बाएं भाग में ईड़ा, दक्षिण भाग में पिंगला। तो ये कंठ चक्र है, तो इसके बाएं भाग में ईड़ा है और यहाँ पिंगला है, यहाँ पिंगला, ये ऐसे ही निकलते हैं। और मध्य भाग में सुषुम्ना नाड़ी है, इसके मध्य भाग में सुषुम्ना नाड़ी है। बहुत सुंदर कहा है, वाम दक्षिण बाएं बाएं और मध्य, ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना। प्रश्न आ सकता है कौन से चक्र में ईड़ा पिंगला सुषुम्ना है? तो यहाँ वर्णन कंठ चक्र में ही है, कंठ चक्र में ही है, कंठ चक्र में ही है। ठीक है, कंठ चक्र में पवित्र प्रकाश का ध्यान करने से समस्त सिद्धियों की, यहाँ भी समस्त सिद्धियां प्राप्त हो रही थी, यहाँ भी समस्त सिद्धियां, लेकिन यह कंठ चक्र में पवित्र प्रकाश का ध्यान करने से मिलेगी। प्रकाश का ध्यान करने से समस्त सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है।
ये कंठ चक्र है, ये कंठ चक्र था। तो कंठ चक्र की विशेषता, हृदय चक्र नीचे की ओर मुख किए हुए कौन सा चक्र है? हृदय चक्र है। उसके भीतर हंस है, उसके भीतर हंस है, और प्रकाश पुंज स्वरूप हंस का ध्यान हृदय चक्र में था। यहाँ पवित्र प्रकाश, यहाँ पवित्र प्रकाश, ठीक है। और इसमें शक्ति, नाभि चक्र में शक्ति, तो इसमें लाल अंकुर, उद्रियाण पीठ, और वो तो कुंडलिनी शक्ति, जीव रूपिणी मूल शक्ति यही है। अब छठा चक्र तालु का चक्र, छठा चक्र तालु का चक्र। तालु जीवा का मूल स्थान तालु कहलाता है। इसे घंटी का स्थान भी कहते हैं, इसे घंटी का, कंठ के कारण घंटी का। इसे दसम द्वार का मार्ग और राजदंत भी कहा जाता है। तो ये इसकी विशेषता है, दसम द्वार का राजमार्ग, ठीक है, दसम द्वार का मार्ग और राजदंत, और राजदंत। चूंकि 9 द्वारों वाली पुरी है, इसलिए इसको दसम द्वार का मार्ग, घंटी का स्थान, ठीक है, जो स्थान नासिका को जोड़ता है, कान को जोड़ता है, ये तालु का दसम द्वार का मार्ग, और राजदंत, क्या कहा है? राजदंत कहा गया है, और घंटी का स्थान। 3 नाम है, स्मरण रखने हैं। घंटी का स्थान, तालु का चक्र में शून्य पर मन को लय करने से मनुष्य निश्चित रूप से मुक्ति को प्राप्त करता है। तो यहाँ पर मन को शून्य में लय करने को बोला है, और मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। किसको? मुक्ति। क्योंकि ये खेचरी वाला है, इसको खेचरी वाला, तालुका में खेचरी लगती है, तो उसका वर्णन है। अब आगे 7वां चक्र भूचक्र, जिसे हम आज्ञा चक्र कहते हैं, जिसे हम आज्ञा चक्र कहते हैं। भूचक्र सप्तम चक्र है, इसे विद्या या बिंदु स्थान भी कहते हैं। योगी जन भ्रुकुट के मध्य में गोलाकार ज्योति का ध्यान करके मुक्ति को पा लेते हैं। तो इसको, इसका नाम है विद्या का स्थान और बिंदु स्थान, विद्या और बिंदु स्थान। और यहाँ पर ध्यान करके भी मुक्ति को पा लेते हैं। तो ये दोनों का एक ही फल है, मुक्ति पाना, मुक्ति प्राप्त। इसका भी मुक्ति, 3 मुक्ति वाले हो गए, सर्व सिद्धि वाले 2 हो गए, सर्व सिद्धि वाले 2 हो गए, कंठ और नाभि चक्र। 8वां है ब्रह्मरंध्र चक्र, परम निर्वाण का सूचक अष्टम चक्र ब्रह्मरंध्र चक्र है। परम निर्माण का सूचक अष्टम चक्र ब्रह्मरंध्र चक्र है। कौन सा चक्र है? ब्रह्मरंध्र चक्र है। धूम्र वर्ण वाले उस सुतिका ग्राम का जीवन के उद्गम स्थान का ध्यान करके योगी मुक्ति की अवस्था को प्राप्त। तो मुक्ति की अवस्था का ये चौथा आ गया है, चौथा आ गया है। तो ये जीवन का उद्गम स्थान, हमने उपनिषद में भी पढ़ा, विदीर्ण करके, यहाँ कौन से विद्युत द्वार, कौन से उपनिषद में? केन उपनिषद में पढ़ा था। कौन से में पढ़ा था? केन उपनिषद में। तो जीवन का उद्गम स्थान करके, इसलिए इसको सूतिका ग्राम कहा है। धूम्र वर्ण वाले सूतिका ग्राम जीवन के उद्गम स्थान का ध्यान करके योगी मुक्ति को, इससे ब्रह्मरंध्र चक्र, ब्रह्मरंध्र चक्र। ब्रह्मरंध्र चक्र, इस ब्रह्मरंध्र चक्र के लिए क्या बोला है? अष्टम चक्र है, धूम्र वर्ण वाले जीवन की, ये धूम्र वर्ण का जीवन का उद्गम स्थान है, जीवन यहीं से उत्पन्न होता है। इसमें ध्यान करने पर भी साधक मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। अब अंतिम व्योम चक्र, व्योम चक्र, व्योम आकाश को कहते हैं। नवम चक्र 16 दल वाला व्योम आकाश चक्र है। कितने दल वाला? 16 दल। उस 16 दल चक्र के मध्य में जो पराशक्ति अवरुद्ध है, उसे समित कहते हैं। वहां पूर्णागिरि पीठ में पूर्ण शक्ति का ध्यान करके साधक मुक्त हो जाता है। साधक, तो ये व्योम यानी आकाश चक्र। आकाश चक्र के लिए क्या बोल रहे हैं? इस आकाश में 16 दल वाला कमल है, 16 पंखुड़ियों वाला कमल है, ठीक है। उस 16 दल के चक्र के मध्य में, उस चक्र के मध्य में पराशक्ति अवरुद्ध है, तो रुकी हुई है, उसे समित कहते हैं, उसे समित कहते हैं। वहां पूर्णागिरि पीठ में पूर्ण शक्ति, वहां वो पूर्णागिरि की पीठ है। यहाँ ये उद्रियाण पीठ था, इस पीठ का नाम इन्होंने पूर्णागिरि, क्योंकि पूर्णता प्राप्त करा दी, इसलिए पूर्णागिरि पीठ में। तो इसमें पराशक्ति का ध्यान करना, क्योंकि पराशक्ति अवरुद्ध है, तो उस पराशक्ति का ध्यान करे, पूर्ण शक्ति का ध्यान करेगा, वो साधक मुक्त हो जाता है। तो मुक्ति का सबसे अधिक चक्रों का लाभ दिया गया है। जो साधक 9 चक्रों का क्रमशः
एक एक करके ध्यान करता है, वह मुक्ति सहित समस्त सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है, समस्त सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है और समस्त सिद्धियां उसे प्रतिदिन प्राप्त होती जाती है, प्रतिदिन प्राप्त होती जाती है। अपने ज्ञान नेत्र से जो साधक कदम के गुच्छ के समान गोलाकार चक्र के मध्य जो दो दंडों के दर्शन करते हैं वे ब्रह्म लोक को पाते हैं। ज्ञान नेत्र जो साधक, हमने कोदंड द्वय धनुष द्वय पढ़ा था पिछले से पीछे उपनिषद में ध्यान बिंदु में, तो जो यहाँ है उसका जो दर्शन कर लेता है वे ब्रह्म लोक को पा लेते हैं, पूर्ण ब्रह्म ज्ञान पा लेते हैं। फिर आगे अंतिम मंत्र है इसमें, ऊर्ध्व शक्ति निपातेन अधो शक्ति निकुचात मध्य शक्ति प्रबोधेन जायते परम सुखम जायते परम सुखम इति। ध्यान बिंदु में भी नाद उत्पन्न करने का स्थान त्रिबंध था, इसमें भी यहाँ त्रिबंध का वर्णन है। क्या बोल रहे, ऊर्ध्व शक्ति के निपात से अर्थात मूल बंध के सॉरी ऊर्ध्व शक्ति के निपात ऊपर की शक्ति को नीचे लाने से अर्थात जलंधर बंध लगाने से, अदा शक्ति को संकुचित करने से मूल बंध लगाने से और मध्य को शक्ति की जागृत उड्यान बंद कर देने से परम सुख प्राप्त हो जाता है, परम सुख प्राप्त हो जाता है। तो ये उड्यान बंद की विशेषता का और तीनों का सॉरी त्रिबंध, ठीक है, जालंधर बंध, मूल बंध और उड्यान बंध, इनका वर्णन करेगी ऊर्ध्व शक्ति के निभा ऊपर की शक्ति को नीचे लाने से, नीचे की शक्ति को जागृत करने से और तो नीचे की शक्ति को संकुचित करने से, जागरण करने से और फिर मध्य शक्ति को उड्यान शक्ति को जागृत कर देने से परम सुख अर्थात प्राण सुषुम्ना में संचारित हो जाता है। तो प्राणों का सुषुम्ना में केवली प्राणायाम है, जो केवली प्राणायाम परम सुख को देने वाला है, सारे बंधनों को काटने वाला है। इस प्रकार अपने ये उपनिषद पूर्ण हुए, उपनिषद पूर्ण हुए।